एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, नॉर्वे की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 83 ईयर्स। मतलब वहाँ लोग अपने 70s तक भी हेल्दी और फिट रहते हैं। और वहीं एक दूसरा देश है जहाँ की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 54 ईयर्स। मतलब वहाँ लोग 40s में ही अनहेल्दी हो जाते हैं और वहाँ पे वो लोग बूढ़े होने लगते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर दोनों कंट्रीज तो एक ही प्लेनेट पे हैं, फिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? एक 83, एक 54। और ऐसे कौन से पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि बेस्ट या वर्स्ट कंट्री कौन सी है? आइए आज की वीडियो में एनालाइज करते हैं कि आखिर दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है कौन। दुनिया में 190 से ज़्यादा कंट्रीज हैं और उनको कंपेयर करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग-अलग बैरोमीटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, डेमोक्रेसी, पीस, वहाँ लोग कितने खुश हैं, ये सब मेज़र करके पता चलता है कि कौन-सी कंट्री बेस्ट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर इंडेक्स में नंबर 1 अलग होता है। जैसे हम बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो ये मेज़र करता है कि एक कंट्री में एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी से कितना खुश है। और इसमें हर वक्त टॉप पे नॉर्डिक कंट्रीज रहती हैं, जैसे फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। हर वक्त यही टॉप पे रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो हेल्थ केयर फ्री है, और दूसरी बात यहाँ लोग इजीली नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ अच्छा है। तो लोग यहाँ खुश रहते हैं। अगर हम यही कंपेयर इंडिया से करें तो यहाँ तो हमारा कल्चर और हेरिटेज तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी, स्ट्रेस, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी आम जिंदगी से इतने खुश नहीं रहते। इसीलिए इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे आता है। और अगर बात करें एजुकेशन इंडेक्स की, तो साउथ कोरिया और फिनलैंड और कनाडा जैसे देश हर वक्त टॉप पे रहते हैं। साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स 15 ईयर्स की एज में टफेस्ट एग्जाम दे देते हैं और कंसिस्टेंटली ये टॉप रैंक पे रहते हैं। जब इनोवेशन की बात आती है तो यूएसए और जापान फ्रंट लीडर्स हैं। एप्पल, टोयोटा, गूगल, ये सारी कंपनीज यहीं से निकली हैं। और यहीं एजुकेशन प्लस रिसर्च का पावरफुल कॉम्बो उनको टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज हर वक्त टॉप पे रहती हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और लोगों के प्रॉब्लम्स को रियली वहाँ की गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश करती है। और यहाँ करप्शन रेट भी काफ़ी लो है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, और कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ डेमोक्रेसी है फिर भी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। वहाँ पब्लिक का फ्रीडम लिमिटेड हो जाता है। और सेफ्टी के मैटर में भी आइसलैंड टॉप पे है। वहाँ पे तो इतना लो क्राइम रेट है कि वहाँ पुलिस बंदूक तक नहीं रखती। बात करते हैं एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर की। आइसलैंड और डेनमार्क एनवायरनमेंट में बेस्ट है। क्लीन एयर, प्योर वाटर और सुपर्ब ग्रीनरी। इंडिया जैसे डेवलपिंग देश डिस्पाइट कि उनका कल्चर और हेरिटेज काफ़ी स्ट्रांग है, पॉल्यूशन के कारण इस रैंकिंग में बहुत नीचे स्टैंड करते हैं। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के हेल्थ केयर सबसे एफिशिएंट है। यहाँ एक नॉर्मल आदमी को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं बिना बैंक करप्सी के। और वहीं एक जैसे यूएसए जैसी कंट्रीज है, वहाँ पे हेल्थ केयर तो अच्छा है बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो आप देख रहे हो कि हर इंडेक्स में टॉप अलग अलग कंट्रीज कर रही हैं। जैसे एजुकेशन में साउथ कोरिया है, इनोवेशन में यूएसए है, इन्वायरमेंट की और ग्रीनरी की बात करें तो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड जैसी कंट्रीज है। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो आइसलैंड अनबीटेबल है। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ कल्चर और हेरिटेज में इंडिया भी टॉप पे है। हमारे फिल्म्स, फेस्टिवल्स, आईटी सेक्टर दुनिया में टॉप पे रैंक करते हैं। तो आखिर बेस्ट कंट्री है कौन सी? दरअसल सच्चाई ये है कि एक बेस्ट कंट्री फाइंड करना बहुत इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि हर कंट्रीज की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। और आपने जैसे देखा कि हर इंडेक्स में भी अलग अलग कंट्रीज टॉप कर रही हैं। लेकिन अगर डेटा वाइज बात करें तो नॉर्वे कंसिस्टेंटली टॉप करता है। हैप्पीनेस हो, हेल्थ केयर हो, सेफ्टी, इक्वालिटी, सब कैटेगरीज में टॉप 5 में आता है। बट पर्सनली मेरा ये मानना है कि बेस्ट कंट्री वो है जो आपके ड्रीम्स और प्रायोरिटीज को मैच करे। तो आपके हिसाब से आपकी बेस्ट कंट्री कौन सी है?